Hello friends, I am Aditya and you are watching German class. We are having a new vocab class. वोकेबलरी सीखेंगे इस क्लास में हम. इसके लिए अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है. अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाके वोकैब वर्ड शार्ट्स की प्लेलिस्ट देख लेना. उससे आपकी वोकेबलरी काफ़ी इंप्रूव होगी. तो सारी वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर आपका एग्जाम है B1 और B2 का तो दीज वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है. सेंटेंस फ्रेम करके देखेंगे हम, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास. तो वार्नन, फर्स्ट वर्ड है वार्नन. वार्नन मतलब वार्निंग देना, किसी चीज़ के लिए आपको बिवेयर करना, केयरफुल करना. तो वार्नन के साथ जो फिक्स प्रेपोजिशन आती है वो है फोर. वार्नन फोर, जैसे इश वार्न मीन्स आई एम गिविंग यू वार्निंग. इश वार्न, ओके. इश वार्न फॉर गेफार मतलब मैं डेंजर, गेफार डेंजर्स के लिए आपको वार्न कर रहा हूँ, आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि आगे डेंजर है, सो बी केयरफुल. इश वार्न, वार्नन वर्ब है, वार्नन प्लस फोर. फोर जो कि डाटिव प्रपोजन है तो फोर डेयर गेफार हो सकता है. डी गेफार को डेयर में कन्वर्ट करोगे तो वार्नन मतलब वार्निंग, टू वार्न, टू मेक अवेयर, किसी को अवेयर करना. ठीक है, अवेयर, केयरफुल करना. ठीक है, वार्निंग देना, केयरफुल करना, तो वार्नन. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा दार्स्टेलुंग. दार्स्टेलुंग मतलब प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन, जैसे हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम बोलते हैं दार स्टेलन. ये एक सेपरेबल वर्ब है, दार और स्टेलन. जैसे इसमें स्टे, हॉइटे, दास थेमा, दास स्टेलन. आई वुड लाइक टू प्रेजेंट दिस थेमा. तो ये नाउन है इसलिए प्रेजेंटेशन हो गया. वैसे वर्ब होगी तो प्रेजेंट होगा. दार स्टेलन मतलब टू प्रेजेंट. स्टेल, हॉइटे, दास थेमा फोर. ओके, स्टेले दास थेमा फोर और स्टेले दास थेमा दार. दार स्टेलन मतलब प्रेजेंट करना कोई भी चीज़. ठीक है, फोर स्टेलन इंट्रोड्यूस करना और दार स्टेलन मतलब प्रेजेंट करना. टॉपिक है कोई, उसको आप प्रेजेंट कर रहे हो. कोई थेमा, थेमा आप दार स्टेलन कर सकते हो किसी टॉपिक पे. ठीक है, तो दार स्टेलुम और दार स्टेलन. दार स्टेलुम जो आपका नाउन है और दार स्टेलन वर्ब है, प्रेजेंट करना. डाउअर हाफ, डाउअर हाफ मतलब लॉन्ग लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग, बहुत टाइम तक चलने वाला. डाउअर हाफ्ट, जैसे कोई आपने प्रोडक्ट लिया, आपने बोला ओके ये प्रोडक्ट डाउअर हाफ्ट है मतलब लॉन्ग लास्टिंग, उसकी लाइफ बहुत लंबी है, काफ़ी लंबे टाइम तक वो चलेगा. ठीक है, लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ बोल सकते हो. उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी ड्यूरेबिलिटी, हम इंग्लिश में वर्ड करते हैं ड्यूरेबल. ठीक है, उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. डाउअर, डाउअर मतलब ड्यूरेशन. आपने पढ़ा हुआ वर्ब है डाउअर. डाउअर मतलब टू लास्ट. जैसे हमने बोला कि फिल्म 2 घंटे की है, देयर फिल्म डाउवर्ट, देयर फिल्म डाउवर्ट स्वाइस्टुंडर. ठीक है, तो किसी भी चीज़ की हम ड्यूरेशन बताते हैं तो वर्ब है डाउवर्न. तो उसी से बना है देयर फिल्म डाउवर्ट स्वाइस्टुंडर या फिर स्वाइस्टुंडर. आप बोल सकते हो ड्राइस्टुंडर या डी क्लास टेरोंटरिस्ट डाउवर्ट स्वाइस्टुंडर. तो उसी से बना डाउवर्न हाफ्ट मतलब लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग. उसकी लास्टिंग कितनी, ड्यूरेशन उसकी कितना लंबा है वो, डाउवर्न हाफ्ट. ठीक है, डाउवर्न हाफ्ट हम बोलते हैं. नेक्स्ट है आउसजागन. आउसजागन का मतलब होता है स्टेटमेंट. ठीक है, स्टेटमेंट देना किसी चीज़ के लिए, स्टेटमेंट देते हैं हम आउसजागन. ठीक है, आउसजागन जाट्स भी होता है, स्टेटमेंट सेंटेंस होते हैं. जैसे डब्लू फ्रागो होता है ऐसा आउसजागन जाट्स होते हैं. तो आउसजागन स्टेटमेंट. ठीक है, आउसजागन स्टेटमेंट देना, किसी चीज़ के बारे में बोलना, तो आउसजागन. आउसजागन एक आपने पढ़ा होगा, आउसजागन ये नाउन भी होता है, डी आउसजागन. ठीक है, डी आउसजागन. और यहाँ पे आउसजागन क्या है, ये वर्ब है, ये वर्ब है और ये नाउन है. ठीक है, आउसजागन, डी आउसजागन या आउसजागन. ठीक है, किस चीज़ के बारे में, प्रेडिक्ट करना भी बोल सकते हैं, प्रेडिक्ट करना, किस चीज़ के बारे में बताना, आउसजागन. जागन सिंपल होता है, सिंपल टू से, बट यहाँ पे आउस लग गया तो उसका मीनिंग पूरा चेंज हो गया. बताया था सेपरेबल वर्ब में मीनिंग पूरा बदल जाता है, तो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि उसका मतलब क्या होगा. तो आउस जागन होता है प्रेडिक्ट करना, और जागन होता है बोलना, सिंपल बोलना. डाटिव, इस जागे डियर, आई एम सेइंग टू यू. इस जागे इन, आई एम सेइंग हिम. डाटिव वर्ब है. बट आउस जागन जो है उसका मतलब प्रेडिक्ट, स्टेटमेंट देना, आउस जागन. ठीक है, एंट गेन लास्ट मतलब पास बाय है, पास बाय या मिस करना, कोई चीज़ मिस करना, मतलब आप कोई चीज़ मिस नहीं करोगे. एंट गेन लासन, डिसू शावर म्यूस्टन निस्ट एंट गेन लासन. डिसू शावर लासन दिस निस्ट एंट गेन मतलब ऑडियंस होते हैं, ऑडियंस को हम बोलते हैं सू शावर. ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं. तो ऑडियंस
कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाहती थी। एंटगेन लासन, जी लासन दिस निस्ट एंटगेन, दे डू नॉट वांट टू मिस नहीं करना चाहते। सपोज आप कोई परेड देखने गए, आप कोई मैच देखने गए, तो आप एक एक बॉल को देखना चाहते हो, उसको मिस नहीं करना चाहते। आपका फेवरेट बॉलर खेल रहा है, आपका फेवरेट क्रिकेटर बैटिंग कर रहा है या फुटबॉलर है वो खेल रहा है ग्राउंड में, तो जिम ह्यूस्टन निस्ट एंटगेन लासन, यू डो नॉट वांट टू मिस, आप मिस नहीं करना चाहते किसी चीज़ को, तो क्या बोलोगे, इस लास्ट से एस निस्ट एंटगेन, मतलब आई डो नॉट वांट टू मिस, मैं उसको मिस नहीं करना चाहता। एंटगेन लासन, तो ये वर्ब एक साथ लिखेंगे, इसको सेपरेबल वर्ब की तरह काम करता है। ट्रेंड बारस वर्ब समथिंग, ओके, इट वाज एंटगेन लासन, टू मिस समथिंग और टू डू नॉट मिस समथिंग, ओके। उसी तरह से अनगिफ्यूट वुड, इसी के साथ में लिखा है द हिंटर, मतलब सबसे पहले अनगिफ्यूट मतलब लीड बाय, ओके, लेड बाय, और यहाँ पे आफ्टर दैट फॉलोड बाय, या फिर फॉलोड बाय द हिंटर, ठीक है। कोई ग्रुप चल रहा है आगे, जैसे परेड हम देखते हैं, रिपब्लिक डे परेड आती है, तो लेड बाय, सबसे पहले लेड कौन कर रहा है, अनगिफ्यूट वुड लाइक आर्मी पर्सनल, देन द हिंटर कॉमन, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद द हिंटर कॉमन टांसन, उसके बाद डांस आएगा, या उसके बाद कोई और अलग परेड में कोई और अलग पार्टिसिपेंट्स आएंगे। तो द हिंटर मीन्स फॉलोड बाय, तो सबसे पहले अनगिफ्यूट सबसे पहले लीड कौन करेगा, एंड देन उसके बाद सेकंड नंबर पे द हिंटर, और उसके बाद थर्ड पोजीशन, देन फोर्थ पोजीशन। तो अनगिफ्यूट मतलब फर्स्ट पोजीशन, द हिंटर उसके बाद सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। तो यहाँ पे अनगिफ्यूट किसके लिए, फर्स्ट के लिए, और द हिंटर सेकंड के लिए। जैसे हम बोलते हैं सुएस्ट, डन, danach, अनसलिशंड, सोमशलुस, अमेंडर, मतलब एट द एंड। तो ऐसी अनगिफ्टेड मतलब लीड कौन कर रहा है, लीड कौन कर रहा है, हु इज द लीडर, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है, आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम बुक में आपको इस तरह से ही वर्ड्स मिलते हैं, ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो जब वो कैप कर रहे हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फैब्रिकासियोन, इसका मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन। अब ये वर्ड कैसे बना है, फैब्रिक आपको पता है, फैब्रिक क्या होता है, फैक्ट्री, फैब्रिक में जो प्रोडक्शन होती है मैन्युफैक्चरिंग, तो फैब्रिकासियोन मतलब प्रोडक्शन, इस तरह से वर्ड बना है, ठीक है। तो फैब्रिक आपको पता है, डी फैब्रिक, ये वर्ड आपको पता है तो ठीक है, उसी से बना है। फैब्रिक मतलब फैक्ट्री, है ना, फैक्ट्री को हम फैब्रिक बोलते हैं। जर्मन इंग्लिश में फैब्रिक मतलब फैब्रिक, स्टफ, कपड़ा, फैब्रिक, बट जर्मनी में फैब्रिक मीन्स फैक्ट्री। सो फैब्रिकासियोन फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती है, तो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग किसी भी चीज़ की, फैब्रिकासियोन। नेक्स्ट है फिर अनशाउलिश, फिर शाउलिश, एंड देन फोर वीगन और आउसग्लाइश। एक एक करके देखेंगे, तीनों वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर शाउलिशन, फिर अनशाउलिश, ठीक है, फिर अनशाउलिश। फोर वीगेंड होता है प्राइमरली, मेन, प्राइमरली और मेन। जैसे मैंने बोला फोर वीगेंडे आर्बाइट, मेन वर्क, वासिस्ट ईयर फोर वीगेंडे आर्बाइट, फोर वीगेंडे मतलब मेन वर्क आपका क्या है, तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे, फोर वीगेंड, फोर वीगेंड, और यहाँ पे हम एडजेक्टिव लिख देंगे, जैसे फोर वीगेंडे आर्बाइट, तो डी आर्बाइट होता है, फोर वीगेंडे आर्बाइट मतलब मेन, आपका मेन वर्क क्या है, फोर वीगेंड मतलब मेन, आपका मेन वर्क क्या है, फोर वीगेंडे आर्बाइट, ठीक है। ऐसे हम लिख देंगे यहाँ पे, जैसे फोर वीगेंड मतलब मेन, किसी भी चीज़ की मेन, प्राइमरी मतलब मेन क्या है, प्राइमरी क्या है, प्राइमरी चीज़ क्या है वहाँ पे, ठीक है। ऐसे आउसग्लाइश मतलब होता है बैलेंस, किसी चीज़ को बैलेंस करना, ठीक है, बैलेंस करना, आउसग्लाइश हाल्टन, बैलेंस करना किसी चीज़ के बीच, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ करना, कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस की बैलेंस, कोई जैसे दो चीज़ें, तो यहाँ पे दो चीज़ों में बैलेंस, हमें यहाँ पे बैलेंस करना है दोनों चीज़ों को, ठीक है, बराबर होनी चाहिए, सेम, तो दैट इज आउसग्लाइश माखन होता है, आउसग्लाइश माखन, ये नाउन है, ठीक है, वर्ब लिखेंगे आउसग्लाइश माखन, ओके, टू डू बैलेंस। बैलेंसियरन वर्ब भी होती है, बैलेंसियरन, ठीक है, वर्ब भी होती है, बैलेंसियरन मतलब बैलेंस करना, आउसग्लाइश माखन,
किसी भी चीज़ के भी आउसग्लाइश करना, बैलेंस करना, ठीक है, दोनों चीज़ों में, तो हम उसको बोलते हैं आउसग्लाइश, बैलेंस करना। तो ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बुक में आपको ये सारे वर्ड्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से इनकी तैयारी कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। इस तरह के वर्ड्स आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में भी। और बस प्रैक्टिस करते रहो, पुरानी वीडियोस देख लेना, प्लेलिस्ट में पूरी बनाई हुई है वर्ड शार्ट्स के ऊपर, वो कैब वर्ड शार्ट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, वर्ड शार्ट्स प्लेलिस्ट है, वर्ड शार्ट्स के नाम से बहुत सारी वोकैब मिलेगी, ठीक है, वहाँ पे तो जरूर देख।